इस कहानी की पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि एंग में अवतार केओशी की पावर्स आ जाती हैं और वो फायर बैंडर्स के सिपाहियों के छक्के छुड़ा देता है। और इसके बाद वो वाटर बैंडर्स के इलाके की तरफ जाते हैं। इन्हें हवा में एक एयर बैंडर दिखाई देता है, लेकिन ये अर्थ बैंडर्स का इलाका था और वो बच्चा जो हवा में उड़ रहा था वो कोई एयर बैंडर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट का बेटा था जो अपने डैड के बनाए गए गैजेट की मदद से उड़ पा रहा था। और इस एपिसोड में ये लोग इस साइंटिस्ट से मिलते हैं जो इन्हें बताता है कि फायर बैंडर्स अक्सर यहाँ आग से हमला करते रहते हैं। इनसे बचने के लिए इसने काफी सारी इन्वेंशंस की हैं और साथ ही में इसने बहुत से हथियार भी दिखाए जो इसने बादशाह के लिए बनाए थे। इसका बेटा एंग से कहता है कि तुम तो एक एयरबैंडर हो और तुम हमारी मदद कर सकते हो। और इसी बच्चे के उड़ने की खबर फायर बैंडर्स को पता चल जाती है कि इन्हें एक इलाके में उड़ता हुआ एक लड़का दिखाई दिया है। जरूर वो एक एयरबैंडर होगा। इस बार भी फायर बैंडर का प्रिंस जुकू अपने अंकल के साथ अर्थ बैंडर्स के शहर में जाने का डिसाइड करता है। इसी इलाके में कटारा एक ऐसे लड़के का पता लगाती है जो फायर बैंडर्स के लिए काम करता था और वो जब अपने साथी के साथ इनका पीछा करती है तो वो इन्हीं के हाथों पकड़े जाते हैं और फायर बैंडर्स इन पर हमला कर देते हैं और वो अपने साथी के साथ मिलकर जल्द इन्हें हरा देते हैं। और दूसरी तरफ इसका भाई साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक बड़े एयर बलून का डिजाइन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी शहर में एंग ये पता चलाता है कि फायर बैंडर्स यहाँ अपनी आग से हमला नहीं करते बल्कि वो इस शहर में किसी खास केमिकल का इस्तेमाल करते हुए आग के हमले और धमाके करवाते हैं और जरूर इनके शहर का अंदर का ही कोई आदमी फायर बैंडर्स की मदद करता है। एंग इस काम में मुलव्वस जिस लड़के का नाम लेता है कटारा इसे जानती थी। इसी के साथ मिलकर इसने फायर बैंडर्स को हराया था। वो लड़का तो इसे अच्छा इंसान लगा था, लेकिन जब वो बाहर जाकर दोबारा इस लड़के से बात करती है तो वो लड़का इसे अपना प्लान बताता है कि कैसे वो साइंटिस्ट के सामान को बादशाह के पास ले जाते हुए कैसे इसे बॉम्ब से बदल देंगे, जिसके नतीजे में वहां के बादशाह मर जाएंगे। कटारा को ये सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था कि इसने जिस लड़के पर यकीन किया वो इतना बुरा हो सकता है। अब वो एंग के साथ मिलकर बादशाह को बचाने जाती है। वहां पर एंग का सामना जुकू से हो जाता है। ये लोग लड़ते लड़ते शहर की तरफ आ जाते हैं। जुकू जब अपनी फायर से एंग पर हमला करता है तो यहाँ पर शहर में आग लग जाती है, जिस पर एंग अपनी एयर बैंडिंग की मदद से आग को बुझाने में लग जाता है। अर्थ बैंडर्स को भी यहाँ फायर बैंडर्स के आने का जब पता चलता है तो इनके सिपाही फायर बैंडर्स को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और तब जुकू के अंकल इन सभी को अपनी फायर बैंडिंग की स्किल दिखाते हैं ताकि इन सभी का ध्यान प्रिंस जुकू की तरफ ना जाए, जिसके नतीजे में जुकू के अंकल और एंग पकड़े जाते हैं। और इसी दौरान जब फायर बैंडर्स का एक साथी बादशाह को मारने के लिए बॉम्ब वाले एक बॉक्स में आग वाले तीर से हमला करने वाला होता है तो कटारा अपनी वाटर बैंडिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इस तीर को बुझाकर बादशाह की जान बचा लेती है। यहाँ पर कटारा का भाई साइंटिस्ट से पूछता है कि तुम बादशाह के खिलाफ ये काम क्यों कर रहे हो, जिस पर वो जवाब देता है कि ये करना मेरी मजबूरी है क्योंकि फायर बैंडर्स ने मेरे बेटे को मारने की धमकी दी हुई है। कटारा इससे कहती है ये सभी बातें छोड़ो और हमें एंग को बचाने के लिए महल में जाना होगा। और साइंटिस्ट महल के खुफिया रास्ते के बारे में बताता है जो जेल तक जाता था। सीन कट होकर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। 100 साल पहले जब एंग छोटा था तो इसका एक दोस्त हुआ करता था जो बहुत ही अच्छा था और वो एक अर्थ बैंडर था। और हैरानगी की बात ये थी कि अर्थ बैंडर्स का जो बादशाह था वो वही लड़का था जो एंग का बचपन का दोस्त था, जो अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो एंग को देखते ही एक ही नजर में पहचान जाता है। यहाँ कटारा और इसका भाई जो एंग को बचाने आए थे वो एक खुफिया रास्ते के जरिए महल की जेल की तरफ जा रहे थे तो इनके रास्ते में एक खुफिया टनल आ जाती है जिसके बाहर इन्हें एक आदमी भी मिला था। इसने इन्हें बताया था कि तुम इस रास्ते को अपने प्यार ही से पार कर सकते हो, लेकिन ये दोनों बहन भाई इस पर एतबार नहीं करते। इस टनल में वो रास्ता भूल जाते हैं। बहुत ही मुश्किल से ये लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनका सामना एक मॉन्स्टर से हो जाता है और ये दोनों डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। ऐसा करने पर वो मॉन्स्टर एकदम से शांत हो जाता है। कटारा समझ जाती है कि यह सब इनके प्यार की वजह से हुआ है। वो इसी मॉन्स्टर से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है तो वो मॉन्स्टर यहाँ की दीवार तोड़कर एक रास्ता बना देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एंग अर्थबेंडर के बादशाह का सामना कर रहा था। ये बादशाह बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि 100 साल पहले एंग ही की वजह से इनकी दुनिया तबाह हुई थी। इसका बदला लेने के लिए वो अपनी सारी अर्थ बेंडिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एंग पर हमला करता है।
एंग बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है, जिस पर वो बादशाह गुस्से में इसे बताता है कि तुम अभी भी एक बच्चे की तरह सोचते हो और एक अवतार की तरह नहीं, बल्कि दो बच्चों के साथ मिलकर ये अजीब काम कर रहे हो। एंग जवाब में कहता है कि इस बार मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रहा और मैं हर हाल में इस बार इस दुनिया को बर्बादी से बचाऊंगा और इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत भी पड़ेगी। ये सुनकर वो बादशाह खुश होकर इसे छोड़ देता है। दिखाया जाता है कि जंगल से गुजरते हुए जुकू के अंकल को जिस नई जेल में ले जाया जा रहा था, रास्ते में ही जुकू इन सिपाहियों पर हमला करके अपने अंकल को छुड़ा लेता है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें जुकू और इसके अंकल के रिलेशन के बारे में पता चलता है। जुकू ने इनका एक बेटे की तरह ख्याल रखा और जब जुकू को अपने फादर की तरफ से अवतार ढूंढ लाने तक इनके इलाके में ना आने की सजा दी और तब इसके अंकल ने इसके साथ आने का फैसला किया और तब से अब तक ये लोग साथ थे। ये दोनों मिलकर सभी सिपाहियों को अपनी फायर बैंडिंग स्किल से मार गिराते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एंग और कटारा फिर से वाटर बैंडर्स के इलाके के लिए निकल चुके थे। यहाँ पर एंग कटारा से कहता है कि तुमने जल्द ही वाटर बैंडिंग काफी अच्छे से सीख ली है, जिसका जवाब कटारा देती है कि मैं अपनी वाटर बैंडिंग स्किल्स अपने दादू की किताब की मदद से बढ़ा रही हूँ। इन्हीं बातों के दौरान रास्ते में इन्हें जंगल के अंदर आग लगी दिखाई देती है। जब ये लोग वहाँ उतर कर चेक करते हैं तो यहाँ एक छोटा सा गाँव था। एक आदमी एंग को बताता है कि पहले कुछ मॉन्स्टर थे जो इंसानों को गायब कर लिया करते थे और फिर फायर बैंडर्स ने भी यहाँ पर हमला करके हमारे इस इलाके को तबाह कर दिया। एंग को भी यहाँ एक और दूसरी डायमेंशन की एनर्जी महसूस हो रही थी। सीन कट होकर हमें फायर बैंडर्स के शहर में जुकू की बहन को दिखाया जाता है जो अपने डैड को कह रही थी कि इन्हें आर्मी जनरल की मदद से अवतार को ढूंढ लाना चाहिए। इसके डैड कहते हैं ठीक है तुम ये करके देख लो, लेकिन जो अवतार को पहले लेकर आएगा वही यहाँ का राजा बनेगा। ये काम चाहे पहले तुम करो या जुकू। और एक बात याद रखना, जुकू बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सुनकर वो लड़की काफी गुस्से में आ जाती है। जबकि इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि तबाह हुए गांव के अंदर जहां एंग को दूसरी डायमेंशन की एनर्जी महसूस हो रही थी, वो अपनी अवतार वाली स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी और अपने दोस्तों की सोल्स को इस दूसरी डायमेंशन के अंदर ले जाता है, जहां इनके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है जो गुस्से में इन तीनों को एक ही हाथ से मारकर दूर गिरा चुका था और वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था। इस दुनिया में कटारा के भाई को एक फोक्स मिलती है जो इससे कहती है कि जिस मॉन्स्टर को तुमने देखा है वो काफी दर्द में है, तुम इसे दर्द से निकाल दो, तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। यहाँ दिखाया जा रहा है कि कटारा को इसकी मोम इसी दुनिया में नजर आ रही है और वो इसके पास जाना चाहती है, लेकिन अचानक ही फायर बैंडर का इन पर हमला हो जाता है, जिससे बचने के लिए कटारा की मोम कटारा को एक जगह पर छुपा देती है और फिर फायर बैंडर्स इसकी आंखों के सामने इसकी मोम को जलाकर मार देते हैं। ये इसकी बचपन की यादें थीं जिसमें वो पूरी तरह खो चुकी थी और अचानक एक नया मॉन्स्टर इनके सामने आकर इन्हें कैद कर लेता है। इसमें कटारा के भाई को भी ख्याल आते हैं। हाँ, इसका भाई और अंकल आपस में बातें कर रहे हैं कि ये लड़का किसी काम का नहीं है, वो एक मास्टर नहीं बन सकता। ये बातें इसे दुख देती हैं और वो भी इन्हीं ख्यालों में खो जाता है और अचानक से वो मॉन्स्टर जिसने कटारा को कैद किया था वो इसके भाई को भी कैद कर लेता है। अब तो एंग को भी इस दुनिया में अपना फायर बैंडर का टेंपल नजर आ रहा था, लेकिन वो एक ही सेकंड में समझ जाता है ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई इल्यूजन है। वो अपना पूरा फोकस लगाता है और वो देखता है यहाँ पर असल में है क्या। इसे यहाँ एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो इससे कहता है तुम कई साल बाद ऐसे इंसान हो जो मेरे सामने आए हो, जो मेरे भरम से बच गए, वरना जो भी मेरे भरम में आता है इसे मैं कैद कर लेता हूँ। मैं जान चुका हूँ कि तुम एक अवतार हो, मैं पहले भी बहुत से अवतार से लड़ चुका हूँ। और वो इससे पूछता है क्या तुम मेरी कोई चीज लेकर आए हो। एंग कहता है नहीं, मैं तो अपने दोस्तों को बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। तो इसके और मॉन्स्टर के दरमियान लड़ाई हो जाती है, जबकि एंग जो यहाँ पर एक सोल था अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो इस मॉन्स्टर से हार जाता है और वो वहां से भागकर एक घर के अंदर आ जाता है जहां पर इसे अपने मास्टर मिलते हैं। वो इनके गले लगकर इनसे कहता है कि आप कहां चले गए थे, मुझे आपकी जरूरत है। अब एंग इनसे पूछता है मैं अपने दोस्तों को कैसे इस मॉन्स्टर से बचाऊं। मास्टर बताते हैं कि ये मॉन्स्टर लोगों को इनकी पुरानी यादों के जरिए कैद करता है, लेकिन अवतार इसके जाल में नहीं फंसता। पिछली मर्तबा फायर नेशन के एक अवतार ने इसको अच्छी टक्कर दी थी और वो उनकी कोई खास चीज चुरा कर ले गया था। अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम जाकर इस मॉन्स्टर की वो चीज ले आओ। लेकिन फायर बैंडर्स तो इनके दुश्मन थे, इनके इलाके में जाना एंग के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था, मगर एंग के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो जल्दी से इस सोल की दुनिया से असल
दुनिया में वापस आता है और फायर बैंडर्स के इलाके की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर एक आदमी यानी फायर बैंडर से लगता था कि चारों किस्म के बैंडर्स के दरमियान अमन होना चाहिए, तो एंग की मदद के लिए मान जाता है और एंग को अपने अवतार वाले टेंपल में ले जाता है, जहां अवतार की जमा की हुई काफी सारी चीजें थीं। पर एंग को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से मॉन्स्टर की अहम चीज क्या होगी। इससे पहले कि वो यहाँ से कुछ उठाता, वहां पर दूसरे फायर बैंडर्स एंग को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अच्छा फायर बैंडर एंग से कहता है, तुम अपना काम करो, इनको मैं खुद संभाल लूंगा। वो फायर बैंडर्स को रोकने की कोशिश में लग जाता है, जबकि एंग अपनी अवतार वाली पावर से इसका इस्तेमाल करते हुए फायर बैंडर्स के अवतार से मिलता है, जो इसे बताता है कि मेरे पास इस मॉन्स्टर की मां की मूर्ति है और अब वो असली दुनिया में आकर जल्दी से इस मूर्ति को उठाकर मॉन्स्टर के पास जाने ही वाला था कि वहां एक और मॉन्स्टर एंग के ऊपर हमला कर देता है। ये मॉन्स्टर एक बाउंटी हंटर का था, जिसे जुकू और इसके अंकल ने अवतार को पकड़ने के लिए हायर किया था। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। और नेक्स्ट क्या होगा, क्या एंग अपने दोस्तों को बचा पाएगा, जानिएगा अगली एपिसोड में।